लगता है कि जैसे प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम जी हमारे बीच में आ गए हो। भूमिका निभाने जा रहे हैं। अवतार गिरी जी राजा दशरथ की भूमिका निभाने जा रहे हैं और राजा मुराद जी हीरावन की भूमिका निभाने जा रहे हैं। रवि किशन जी केवट की भूमिका निभाने जा रहे हैं। माननीय मनोज तिवारी जी बाली की भूमिका निभाने जा रहे हैं और माँ सीता की आपको भूमिका में अर्चना जी नजर आएंगी। माँ केके की भूमिका में आशा चौधरी जी नजर आएंगी और हर गुजर जी प्रभु राम की भूमिका निभाने जा रहे हैं। वेद सागर शुरू के 3 दिन जो है राहुल गुजर राम की भूमिका निभा रहे हैं और फिर वेद सागर जी प्रभु राम की भूमिका। ये आपने बोला कि किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर धारण करी हुई और अब ऐसा लगता है कि मैं और कुछ करूं तो वो रोल होगा, क्योंकि प्रभु तो अंदर वास कर रहे हैं 2020 से। और श्री उत्तर कुमार जी की जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया और सर की आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मेरा ये रामलीला में पहला अनुभव रहेगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे माता केके का किरदार निभाने का मौका मिला और धन्यवाद पूरी कमेटी को मुझे सेलेक्ट करने के लिए और मैं अपने किरदार को बहुत अच्छे से अच्छा निभाने के लिए पूरी मेहनत करूँगी। तैयारी चल रही है अभी तैयारी चल रही है पूरी और रिहर्सल वगैरह भी स्टार्ट करी। कुंभकर्ण मेघनाथ नहीं बने क्योंकि 50 से ज़्यादा कलाकार इसमें शामिल और मरते दम तक वो वास करते रहेंगे। इस बार हमने एरियल एक्ट्स सोचे हैं। हमारा जो मंच है इस बार वो ऑलमोस्ट 200 फुट चौड़ा होगा। एक मंच पे हम 4-4 कथाएं साथ में दिखाने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं। एलईडी स्क्रीन जो है बहुत ही भव्य होगी और कम से कम नहीं तो 45 सेलिब्रिटी एक्टर्स इसके साथ जुड़ रहे हैं। इस बार सारे नाम इस वार्ता में आपको और साझा कर दिए जाएंगे और भी जैसे जैसे कारवां चलता जाएगा, क्योंकि अभी तो सितंबर में तो जैसे जैसे कारवां चलता जाएगा वैसे वैसे और एक्टर्स भी जुड़ते जाएंगे। बहुत लोगों ने अपनी रजामंदी इसमें दिखाई और बहुत लोग करना चाहते हैं क्योंकि अयोध्या जी की रामलीला है और ये मेरे हिसाब से पिछले साल ही मंदिर का भी निर्माण हुआ, तो इस साल अब सबका मन करता है कि वो वहाँ पर जाके अपनी भक्ति अपनी साधना दिखाएं। और जैसा भैया ने बताया, मेरा नाम राहुल गुर्जर है और मैं प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने की एक छोटी सी चेष्टा कर रहा हूँ। एक बार फिर ये संस्करण हमने 2020 में बॉबी भाई ने शुरू किया था कोविड टाइम में। 21, 22, 23, 24 और आज 25 हो गया है और कई बार तो एक साल में 2-2 बार रामलीलाएं हुई। जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय भी हम लोग अयोध्या जी में थे और हमने 5 दिनों में पूरी लीला हमने समाप्त करी थी। उससे पहले हम लोग गए, उसके बाद भी जा रहे हैं। तो ये अपने आप में प्रभु की एक बहुत बड़ी कृपा है बॉबी भाई में और शुभम पे, जिसकी वजह से ये खड़े होने लायक है कि ऐसी रामलीला, इतना भव्य मंचन, इतने सारे एक्टरों को साथ में जोड़ करके चलना, इतने सारे लोगों को जोड़ करके चलना। वो कहते हैं ना, हम शुरू अकेले हुए थे और लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया, तो ये बॉबी के ऊपर पूरा लागू है और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस बार की जो अयोध्या जी की रामलीला होगी ये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो इन्होंने मेरे को जो व्यवहार बताया, जो ये पूरा आयोजन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेट्स का जो इन्होंने निर्माण किया, डायरेक्टर हमारे जो ये छांट करके लाए किशन भारद्वाज जो सामने बैठे हैं, ये अपने आप में सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और बचपन से रामलीलाओं के साथ जुड़े हैं, या तो एक्टिंग के माध्यम से या निर्देशन के माध्यम से या निर्माण के माध्यम से। जो प्रभु जिस रोल में हमें रख दे, हम उस रोल में रहने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा समर्पण, हमारी साधना प्रभु के साथ है और जो वो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे, हम तब करें। इतना अच्छा काम किया है कि पूरे देश में आज अयोध्या की रामलीला का नाम है और उस नाम को आगे बढ़ाने में हमारे जो राम की भूमिका को सार्थक किया है, जिसने ऐसा रोल भाई राहुल गुर्जर जी ने किया है राम का, बहुत ही अच्छा। जी, अयोध्या के रामलीला में पहली बार कर रहे हैं या पहले भी किया हुआ? नहीं, इससे पहले भी मैं डायरेक्शन कर चुका हूँ। मैंने अपने डायरेक्शन में 2 फिल्में बनाई हैं। कौन सी फिल्में हैं? बनाई थी मैंने
मैंने रिश्तों की अहमियत, अच्छा। और एक फिल्म बनाई थी मैंने ईगो। इसके अलावा मैंने 2-3 थिएटर प्ले भी डायरेक्शन दिए हैं। अच्छा। एक था मेरा आतंकवाद क्यों, और एक मेरा स्वाभिमान। और इसके अलावा भी शॉर्ट फिल्में बनाता रहता हूँ। अभी अयोध्या की रामलीला में मैं पहली बार 2020 में जुड़ा था, तो उसमें भगवान शंकर जी का पात्र निभाया था, तो वहीं से मेरा प्रारंभ हुआ। फिर उसके 2 साल बाद मैं डायरेक्शन में अयोध्या की रामलीला का पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। गाने वगैरह कहाँ से, इसमें कौन सिंगर है, कौन गाएगा इसको? इसमें देखिए कि अच्छे कलाकार तो हैं ही, अभी बाकी ये है कि अभी तो देखिए अभी चयन होना है, अभी तो जिस हिसाब से अभी कास्टिंग होगी एक प्रतिभा के हिसाब से, हाँ। क्योंकि मेन इसमें क्या होता है कि आपका एक टैलेंट भी देखा जाता है, प्रतिभा भी देखी जाती है। तो प्रतिभा के आधार पर अभी चयन करना चयन हो, होना है। चयन अभी करना बाकी होगा। सीता जी का तो चयन हो चुका है, राम जी का भी हो चुका है, कैकेयी का भी। जी और कलाकार आपके साथ जुड़ के भाग लेंगे तो वो कैसे लेंगे भाग? देखिए, कास्टिंग एक ऑडिशन रखा जाएगा। अच्छा। तो उस ऑडिशन में जो है देखा जाएगा कि कौन किस रोल में फिट बैठता है, फिर उसके हिसाब से फिर उसकी जो है कास्टिंग होगी, और उसके बाद में फिर रिहर्सल होती है। हमारी रिहर्सल कम से कम 2 महीने होती है। दिल्ली में ही होगी जी, रिहर्सल? दिल्ली में ही होती है, कनॉट प्लेस में हमारी हाँ। रिहर्सल होती है यहीं पर। तो 2 महीने रिहर्सल होगी। हम कलाकारों को इतने मजबूती के साथ में इतना हम उनको परिपक्व कर देते हैं कि मतलब कि वो ऐसा लगता है, जब भी वो हमारे कलाकार जब भी मंच पर कोई पात्र निभाते हैं तो जीवंत लगता है। ये लगता ही नहीं कि जैसे कलाकार, जैसे श्री रामानंद सागर साहब की रामायण थी, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि उन्हीं का आशीर्वाद हमें मिले और उसी तरीके से हमारे सभी पात्र। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप रामायण देखते हैं, काफ़ी सालों से रामायण हम लोग देखते आ रहे हैं, और अभी प्रभु श्री राम जी की कृपा से जो है रामायण का मंचन हर साल होता रहता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि रामायण को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। जैसे प्रभु श्री राम जी से आप क्या सीखते हैं, माँ सीता से आप क्या सीखते हैं, श्री हनुमान जी महाराज से क्या सीखते हैं, भरत जी से। मैं सबसे पहले राम जी की बात करूं, राम जी से अगर एक मर्यादित जीवन जीना है तो प्रभु श्री राम जी से सीख सकते हैं। माँ सीता से त्याग की भावना सीख सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज से भक्ति की भावना सीख सकते हैं। भरत जी से समर्पण की भावना सीख सकते हैं। तो रामायण में हमारे जो पात्र हैं, तो आज के बच्चों को सबसे आवश्यकता है कि उनको जो है रामायण के माध्यम से उनको बतलाया जाए कि रामायण आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और रामायण के द्वारा आप अपने जीवन में कितना अभूतपूर्व सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद जी। अपना नाम बता दीजिए हम। जी, मेरा नाम अर्चना सक्सेना है। और सबसे पहले अपने किरदार के बारे में बता दीजिए क्या? मुझे माँ सीता का रोल ऑफर किया है इन्होंने ईगो की मूवी के अंदर। मेरा ये पहला अनुभव होगा। थिएटर से आप जुड़े हुए पहले से ये? मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन श्रोता की तरह ज़्यादा थी। अच्छा। अभी मतलब धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ लोगों के साथ। अचानक कैसे आना हुआ और कैसे हैंडल बस, कर ये पाओगे? राहुल जी और बॉबी जी की नज़र पड़ी है, और किशन जी की कृपा है कि ये मेरे को भगवान ने चुना इस चीज़ के लिए। बस प्रभु की जो भी है मेरे से अपेक्षा, उसको मैं अच्छे से कर पाऊँ, ये मेरी कोशिश है।